इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान से पहले हम चर्चा करेंगे पिछला जो सप्ताह रहा 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। मैंने इसमें यूट्यूब थंबनेल यो डाला था, वो था मध्य प्रदेश में बारिश में कमी आएगी, लेकिन पूर्णतः मानसून वापसी सप्ताह के अंत में संभव है। तो दो दिलचस्प घटनाएं जो है गुजरे सप्ताह हुई, उसकी चर्चा हम करेंगे। मौसम और मौसमी घटनाओं को लेके, तो वो क्या थी, उस पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। हुआ क्या, पिछले सप्ताह जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्या रहा कि मानसून कई जगह मध्य प्रदेश से वापस नहीं गया था, अधिकतर जगह से। फिर जो अधिकतर जो बारिश हुई जो हमको देखने को मिली 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, कुछ जगहों पर 8 अक्टूबर और कुछ जगहों पर 5 अक्टूबर को, तो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ इस तरफ आया। और जो अधिकतर बारिश बारिश हुई, चूंकि मौसम में पहले से नमी थी, सिस्टम कई सारे सक्रिय थे जिसके भागों पर, तो जैसे ही इसको यहाँ पर मॉइस्चर मिला पश्चिमी विक्षोभ के कारण, आपने देखा होगा कई जगह एकदम से ठंडी हवाएं चली और तेज जो बारिश है, पहाड़ों पर भी काफी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली। मैं कई सारे एक साथ कारण थे। क्या रहा, सबसे पहले यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों का रुख किया, फिर एक सिस्टम इधर मैदानी भागों पे था, देश के उत्तरी भागों में अरब सागर में भी सिस्टम था, तो मॉइस्चर पहले से जो है मैदानी भागों में, मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों में था। फिर इस तरह से यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है जब भी अच्छा पश्चिमी विक्षोभ आता है। और पश्चिमी विक्षोभ की इस बार खासियत रही कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और पहले सप्ताह में बहुत अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश के कई भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हुई। हालांकि जो अधिकतर जो बारिश हुई वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के आने से हुई। इस तरह से यहाँ पर हवाएं आती हैं दोनों साइड से, तो इसके मिले जुले दोनों के प्रभाव से मॉइस्चर था, तो ये कामयाब रहा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देने में। पहाड़ों पर काफी समय के बाद हम देखें, ऐसा हुआ है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में बहुत अच्छी बर्फबारी, कश्मीर के हिस्से हो चाहे उत्तराखंड के हिस्से हो या लद्दाख का क्षेत्र हो, बहुत अच्छी बारिश हुई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में उसके कारण जो बारिश रहती है पश्चिमी विक्षोभ में पहले सप्ताह में हुई। और उसी का कारण रहा कि 5 अक्टूबर से मध्य प्रदेश का ये जो बीच का भाग था, यहाँ पर राजस्थान के भागों में बहुत अच्छी बारिश कई जगहों पर जिलों में देखने को मिली। और जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि विंटर इज कमिंग, फाइनली वो कामयाब रहा। जो सिस्टम था पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तापमान आप देख सकते हैं आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत नीचे जा चुके हैं कई जिलों में। पिछले दिन की बात करूं 18 डिग्री सेल्सियस, और आज हो सकता है कि ये 16 तक चला जाए। तो मिनिमम जो तापमान होता है वो अक्सर ये देखने को नहीं मिलते, लेकिन ऐसा हुआ। और इसलिए मैंने इस तरह का ये आपको थंबनेल लिख के दिया था, उसके पीछे यही कारण था। बारिश में कमी आई पहले, लेकिन जैसे ही पश्चिम विक्षोभ आया अलग अलग क्षेत्रों में बारिश बढ़ी। और आज मैं 10 तारीख को जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पूर्णतः जो मानसून की जो बारिश थी वो मध्य प्रदेश से हट चुकी है। जो है कुछ क्षेत्रों से मानसून की ये वापसी अभी ये थमी हुई है, वो अगले 1-2 दिन में हो जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं 8 से 10 दिन में लगभग एक ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि जो फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। अलग-अलग पार्ट में मैं बताता हूँ कि पूरे सप्ताह कैसा क्या पूरा बदलाव लेखा-जोखा जो रहेगा, वो एक अच्छा प्रभाव के साथ मैं देने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझ सकें। और मानसून वापसी मैंने इसलिए लिखी थी कि सप्ताह के अंत में संभव है, जो कि हुई। तो पहले अब देखते हैं कि मानसून कहाँ से विदा ले चुका है। मानसून की अगर अक्षीय रेखा की बात करें तो वापसी में ये लगभग जबलपुर संभाग के भागों से होकर गुजर रही है। तो लगभग हम बात करें 80-90% मानसून मध्य प्रदेश के भागों से हट चुका है। और ये भी कल आप जब देखेंगे 11 अक्टूबर की मैं बात करूंगा, तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश से हट जाएगा, और आपको ये वापसी मध्य प्रदेश की इस पूरे मंथ में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी पूरी तरह से हम कहें हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होने वाला है, और जो कटाई और घाई का मौसम जो होता है उसके बिल्कुल अनुकूल ये मौसम रहेगा। किसी प्रकार से अब बाधा नहीं आएगी बारिश की, ना तो पश्चिमी विक्षोभ ऐसा कोई दिखाई दे रहा और ना मानसून की कोई ऐसी गतिविधि वापस लौटेगी कि जिससे मध्य प्रदेश में जो है वो बारिश संभव दिख सके। और अब शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का, जिसमें हम देखेंगे कि इस सप्ताह मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं कह दूं, थोड़ा सा जबलपुर संभाग का ये भाग अगले 1-2 दिन में बहुत ज्यादा बारिश नहीं, लेकिन हल्की बारिश, बहुत ही कम मात्रा की बारिश जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, पारडोना, बैतूल, छिंदवाड़ा इन क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है।
बहुत हल्के रूप में यहाँ हो सकता है, वो भी अगले 1-2 दिनों में। फिर यहाँ से भी मानसून जो है पूरी तरह हट जाएगा, और एक बार मानसून पूरी तरह से मध्य प्रदेश से यहाँ से हटा, तो इसका क्या रहेगा, फिर जो है मध्य प्रदेश पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा। चाहे अगर ग्वालियर चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, चाहे नर्मदापुरम संभाग हो, रीवा संभाग या शहडोल संभाग, सभी जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। पूरी तरह से हम जगह हाई सीजन अपने पीक पर रहेगा, और ये मौसम जो है काफी दिनों के बाद ऐसी राहत देने जा रहा है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है सर्दियों की, आप देख रहे होंगे कि हल्का एहसास जो रात के समय के तापमान है वो गिर रहे हैं, और सुबह के समय भी जो हवाओं में है वो ठंडक खुल चुकी है। ये एक अच्छा संकेत है कि सर्दियां जो रहेंगी इस बार समय से आएंगी, और समय से तो आएंगी, लेकिन कड़ाके की सर्दी क्यों पड़ सकती है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, ये आप जो देख रहे हैं ना, 0.7 डिग्री सेल्सियस की सेल्सियस से ऊपर का तापमान अगर लगातार 3 महीने प्रशांत महासागर के पोर इंडेक्स क्षेत्र में रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी का संकेत है भारतीय उपमहाद्वीप में। यानी कि डायरेक्ट प्रोफेशनल जो है प्रोपोर्शन रिलेशन है, जितना ज्यादा लालीना की तरफ आंकड़े जाएंगे उतनी कड़ाके की सर्दी, और सर्दी में भी लंबी सर्दी की अवधि हमें देखने को मिलेगी। तो फाइनली हम बात करें, अब जो है पूरी तरह से बादल जो है हट चुके हैं मध्य प्रदेश से, और अब जो है सर्दियों में हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बर्फबारी हुई है, उससे थोड़ी जो हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश से चलेंगी। ये थोड़ा सा किसी दिन कम सर्दी, किसी दिन ज्यादा, इस तरह का उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन अब जो है राहत जो है वो स्थायी तौर पर मध्य प्रदेश को मिल चुकी है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,